लड़का जो इलेक्ट्रिशियन होता है मुंबई में रहकर कामकाज किया करता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब एक फ्लैट में वो गीजर को ठीक करने के लिए जाता है और वहाँ पर जाकर जब सामने एक महिला को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों, महिला भी यहाँ पर उस लड़के को देखकर अपनी आंखें भर लाती है और इस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, ये महिला कौन थी और इस लड़के का इस महिला के साथ क्या संबंध था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी होता है, जिसकी उम्र 17 से 18 साल के बीच की होती है। दोस्तों, रोड पर खड़ी होती है। खड़े खड़े उसे लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत जाता है, लेकिन कोई भी सवारी वहां पर नहीं आती। दोस्तों, दरअसल ये लड़की हॉस्पिटल जा रही थी और हॉस्पिटल जाने के लिए ये सवारी का इंतजार करती है। लड़की खड़ी थी, वहां से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होती है। फिर ये लड़की पैदल ही चलने लगती है। दोस्तों, जैसे ही 1 से 1.5 किलोमीटर ये पैदल चलती है, तभी वहां पर एक पीछे से बाइक सवार लड़का आ जाता है जिसका नाम रोहित होता है। दोस्तों, इस लड़की को इस तरह से चलता हुआ देख वो पूछने लगता है कि आप कहाँ जाओगे? तो वो कहने लगती है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। तो ये लड़का कहता है कि हॉस्पिटल की तरफ ही मैं जा रहा था, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोस्तों, लड़की उसके साथ बैठ जाती है और लड़की से ये पूछने लगता है कि हॉस्पिटल में कौन बीमार है, किसके लिए तुम हॉस्पिटल जा रही हो? तो ये बताती है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उसके लिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर ये लड़की पहुँचती है तो सामने एक महिला इसे देखकर कहने लगती है कि तुझे 1 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं, तू कहाँ चली गई थी? तो यहाँ पर ये लड़की कहने लगती है कि हुआ क्या है, आप लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? तो यहाँ पर वो महिला इससे साफ शब्दों में कह देती है कि तेरी माँ की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जो सामान इस लड़की के हाथ में होता है वो सामान वहीं पर छूट जाता है और भागकर ये लड़की अपनी माँ की तरफ पहुंच जाती है और वहां जाकर दहाड़े मारकर रोने लगती है। इधर जो लड़का खड़ा होता है रोहित, वो देखता है कि लड़की अपने सामान को यहीं पर छोड़ गई। फिर उस सामान को उठाता है और सीधे उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर माँ की डेड बॉडी होती है। दोस्तों, अब यहां पर लड़की दहाड़े मारकर रोने लगती है और जो वहां पर आसपास के लोग होते हैं वो भी यहाँ पर यही कह रहे थे कि काफ़ी ठीक रहा, ये महिला काफ़ी दिनों से बीमार थी, इसको कैंसर था, अगर ये चल बसी तो ठीक है। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसका कोई और है ही नहीं। इसकी एक मौसी है, वो भी 2 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है, अभी वो वापस आई ही नहीं। तो अब ये लड़की अकेली है, अब ये करे तो क्या करे? दोस्तों, यहाँ पर जब इस लड़के को देखते हैं तो ये लड़का जब इस लड़की लक्ष्मी की तरफ जाता है और उससे तय कहता है कि जो हो चुका वो तो अब हो चुका, अब ये लो अपना सामान ले लो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो और भी महिलाएं होती हैं वो कहने लगती हैं, भैया तुम कौन हो, तुम इसके क्या लगते हो? तो यहाँ पर रोहित कहने लगता है कि मुझे नहीं पता जी, मैं इसका क्या लगता हूँ, मैं तो बस एक राहगीर हूँ और रास्ते में ये पैदल आ रही थी, मैंने इनको बस लिफ्ट दी है। दोस्तों, यहाँ पर अब वो महिलाएं कहने लगती हैं कि इसका कोई भी नहीं है, अब थोड़ी सी इसमें इसकी मदद कर दीजिए। डॉक्टर साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि रोना धोना बंद कर दीजिए, जो होना था वो हो चुका है, अब आप अपने पेशेंट के पेपर बनवा लीजिए और इन्हें यहाँ से ले जाइए। दोस्तों, अब इस लड़की के पास एक चवन्नी भी नहीं थी, ये करे तो क्या करे? फिर रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित यहाँ पर कुछ पैसों का इंतजाम करता है और यहाँ पर एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है। एम्बुलेंस में यहाँ पर इस महिला की डेड बॉडी को रखा जाता है और रखकर सीधे लक्ष्मी के घर जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लक्ष्मी से कहा जाता है कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, तुम्हारे कोई नज़दीकी हैं, उनको फ़ोन कर लो, वो तो आ जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी का फ़ोन ही यहाँ पर चार्ज नहीं होता। ये लड़का लक्ष्मी के फ़ोन को रिचार्ज करता है। उसके बाद लक्ष्मी 1-2 जगह फ़ोन भी करती है, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता। जो मौसा मौसी होते हैं उनके पास भी फ़ोन किया जाता है, वो कहते हैं कि 2 दिन के बाद हम लोग आएंगे।
दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की टूट सी जाती है, अब रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित भी यहाँ पर यही सोचता है कि शायद इस लड़की को तेरी ज़रूरत है। अब वो सीधे उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपनी बाइक ले चलता है और सीधे इसके गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही गांव में पहुंचता है, कुछ अड़ोसी पड़ोसी काका ताऊ के इसके जो लड़के वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इस बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम तक लेकर जाए। जो कफन वगैरह होता है वो भी यहाँ पर रोहित ही लेकर आता है। दोस्तों अंतिम यहाँ पर क्रियाक्रम यानी कि अंतिम विदाई यहाँ पर इस माँ को दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर रोहित जब जाने लगता है तो लक्ष्मी भी उसकी तरफ देखने लगती है। दोस्तों फिर रोहित को तो जाना होता है, रोहित अपने घर चला जाता है। 2 दिन के बाद वापस आता है तो यहाँ पर जो मौसी मौसा होते हैं वो उससे यहीं पर मिलते हैं। मौसी मौसा से जब बात होती है तो वो भी कहने लगते हैं कि अब अंतिम क्रियाक्रम जो 13वीं होगी उसका इंतज़ाम के लिए भी इसके पास पैसे नहीं है। अब करेगी तो क्या करेगी, उसमें लगभग 10,000 रुपये का खर्चा है। दोस्तों रोहित यहाँ पर उस लड़की की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, वहाँ से अपने घर चला जाता। लेकिन 4 दिन के बाद वापस आता है। वापस आकर 4 दिन के बाद यहाँ पर इनको 10,000 रुपये देता है। लड़की के हाथ में जब 10,000 रुपये देता है तो लड़की की आंखें नम होती हैं। वो कहने लगती है कि आप कितना एहसान मेरे ऊपर करोगे। एहसान वाली कोई बात नहीं है, ज़रूरतमंद की अगर मदद की जाए तो वो एहसान नहीं, वो सहयोग कहा जाता है। आप परेशान ना हो और अपनी माँ की 13वीं की पूरी तैयारी करो, ढंग से उनकी 13वीं करो जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बड़े खुश भी होते हैं। उसके बाद रोहित यहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही 4 दिन के बाद दोबारा रोहित यहाँ पर आता है तो रोहित को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ से वो लोग जा चुके होते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा फिर रोहित यहाँ पर आता है लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हिम्मत करके अड़ोसी पड़ोसियों से पूछ ही लेता है कि यहाँ पर जो लक्ष्मी रहा करती थी वो कहाँ चली गई। तो वो लोग बताते हैं कि वो तो अपनी मौसी मौसा के साथ यहाँ से जा चुकी है, पता नहीं वो लोग कहाँ गए हैं। जो लक्ष्मी का फ़ोन होता है वो भी टूट जाता है और लक्ष्मी के पास कोई फ़ोन भी नहीं होता जिससे कि वो रोहित से बातचीत भी कर सके, या वो रोहित से बातचीत नहीं करना चाहती थी, वो तो वो ही जाने। दोस्तों अब रोहित यहाँ पर परेशान सा होने लगता है कि पता नहीं यार ये लोग कहाँ चले गए, इनको क्या परेशानी हुई होगी। वो यहाँ पर ये नहीं सोच रहा था कि ये मेरे पैसों को लेकर भाग गई, वो ये सोच रहा था कि पता नहीं इनको और क्या परेशानी हो गई जिस वजह से ये लोग यहाँ पर नहीं हैं। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और 6 महीने के अंदर लगभग कम से कम 20 बार ये लड़का यहाँ पर आ जाता है और 6 महीने के बाद ये लड़का वापस मुंबई चला जाता है। वहीं पर ये कामकाज किया करता है। ये समय बीतने लगता है और साल आ जाता है 2024 का। 2024 में एक दिन जब ये लड़का एक घर के अंदर जाता है, वहाँ पर गीज़र ख़राब था, उस गीज़र को ठीक करने के लिए जाता है तो सामने जो महिला होती है उस महिला को देखकर बस ये देखता ही रह जाता है। वो महिला कोई और नहीं होती, वो महिला यही लक्ष्मी होती है। अब इसके ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लक्ष्मी के ज़हन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। अब यहाँ पर ये गीज़र ठीक करके वापस जाने लगता है तो लक्ष्मी इसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जो रोहित होता है वो कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया, मुझे तुम्हारे बारे में कोई गिला शिकवा नहीं, बस मुझे टेंशन थी कि तुम चली कहाँ गई, मुझे बिना बताए कैसे चली गई, मुझे बस ये दुख था और कोई बात नहीं थी। अब आप अच्छे घर में हो, आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर अच्छे से रहना, मुझे इसमें कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो कहने लगती है कि तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं पूछोगे कि मेरे साथ में हुआ क्या था, मैं यहाँ पर पहुँची कैसे। तो यहाँ पर जो रोहित होता है कि ठीक है मैं पूछता हूँ, बताइए आपके साथ में हुआ क्या है। फिर यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है रोहित को अपने घर के अंदर ले जाती है, वहाँ पर चाय पानी बनाती है। चाय पानी पिलाने के बाद यहाँ पर लक्ष्मी उससे कहने लगती है कि जब तुम यहाँ पर हमारी माँ के अंतिम क्रियाक्रम की जो पूरा पैसा देकर चले गए थे, उसके बाद से मेरी मौसा और मौसी मुझसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना, अब हम मुंबई जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं मुंबई नहीं जाना चाहती। फिर मेरा मौसा मेरे साथ में ज़बरदस्ती करता है कि तुझे मुंबई ही जाना पड़ेगा। मेरे फ़ोन को तोड़ दिया जाता है और फिर वहाँ से मुझे वो लेकर मुंबई चले जाते हैं और फिर मुझे वहाँ एक डांस स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है और उसमें लगभग 6 महीने तक मैं डांस सीखती हूँ। 6 महीने के बाद ये बार डांसर बन जाती है। 2021 का ये मामला होता
होता है दोस्तों, उसके बाद ये हर दिन डांस करती और इसी तरह से पैसे कमाने लगती है। जो मौसा होता है वो इसके पैसे पे पलने लगता है और एक दिन बीमारी के चलते हुए मौसा की भी मौत हो जाती है दोस्तों। अब मौसा की मौत के बाद जो मौसी का जुम्मा होता है वो भी इसी के ऊपर आ जाता है। अब ये इस काम को छोड़ नहीं सकती, इसी काम को करने लगती है। और फिर एक दिन का वाक़या होता है, यहाँ पर एक 60 साल का व्यक्ति आता है और वो मुझे देखकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो मैं उससे कहती हूँ कि आप अपनी उम्र तो देखिए, मेरे साथ क्यों शादी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का कोई रखवाला नहीं है, मेरे पास धन दौलत बहुत है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें देकर जाऊं और ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें जब भी दे सकता हूं जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगे। दोस्तों अब यहाँ पर वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद जो यहाँ पर अब बार डांसर थी लक्ष्मी, वो अब एक बंगले की मालकिन बन जाती है। वहाँ पर अपनी मौसी को लेकर रहने लगती है। कुछ ही दिन का समय बीतता है और कुछ दिन के बाद ही ये 60 साल का जो व्यक्ति होता है वो भी बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहा था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों उसके मरने के बाद अब यहाँ पर लक्ष्मी अपनी मौसी के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है अब 2024 का। 2024 में इनका गीजर ख़राब होता है और गीजर के ख़राब होने के कारण एक इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया जाता है और सामने जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो कोई और नहीं होता, यही लड़का रोहित होता है। दोस्तों अब यहाँ पर रोहित इसकी पूरी कहानी को सुनकर एक बार सन्न सा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि इसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों अब उसके बाद यहाँ पर रोहित जाने लगता है और कहने लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्या आप मुझे अपने जीवन में साथ नहीं रख सकते, क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। दोस्तों रोहित भी यहाँ पर टूट जाता है क्योंकि रोहित भी उसे चाहने लगा था। अब यहाँ पर रोहित को लक्ष्मी मिलने लगी तो रोहित का मन भी प्रसन्न होता है और फिर रोहित यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। दोस्तों दिसंबर 2024 का ये मामला होता है। उसके बाद ये दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और जो मौसी होती है वो बार बार रोहित को यही बताती है कि ये तुम्हारे लिए हर दिन रोया करती, यानी कि ये तुमसे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों आज ये दोनों के दोनों संग हैं और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जो रोहित है वो अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और जो इसकी पत्नी लक्ष्मी है वो अपने घर पर रहा करती है। मौसी भी वहीं पर रहती है। सभी लोग बड़े आराम से बड़े प्यार पूर्वक रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे आज उनका हम यहाँ पर नाम लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो बसंती बिष्ट का आता है, बहुत सुंदर कहानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मिर्ज़ा बेग का कमेंट आता है, भैया जी दुनिया में आज भी इंसान जिंदा है, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब इंसान है। अगर इस तरह से प्यार से रहा जाए तो कहीं भी कोई नफ़रत का काम नहीं दिखाई देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिर्ज़ा बेग जी, आपने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा। दोस्तों हंसराज जी हमें राम राम कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद साहबक वीरक जी हमें एक बहुत ही अच्छा सिंबल देते हैं, साहब वीरक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नवनीत जी हमें लिखते हैं वेरी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका रायकवार जी लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। टीकम शर्मा जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर जी, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी से समझाते हैं आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद रघु भाई लिखते हैं गुड, आपका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कुमार केसी जी लिखते हैं जय शंभूनाथ जय शंभूनाथ। दोस्तों मोनू जैन जी जो हर दिन हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, आज भी उनका कमेंट आया है वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी भी हर दिन हमारे ज़्यादातर वीडियो पर कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे वीडियोज़ पर प्यार दिखाते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से फिर से धन्यवाद। आप सभी अच्छे से रहें। नमस्कार, जय हिंद,